चीज रिडॉक्स से कुछ आए या ना आए, वैसे रिडॉक्स के और भी टॉपिक्स हैं, वैसे एक टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर का भी और है, मतलब एक लेक्चर ऑक्सीडेशन नंबर का भी और है, उसमें मैंने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट समझाना, बट आज मेरा मूड नहीं था वो पढ़ाने का, तो मैंने कहा आज मैं बैलेंसिंग पढ़ाऊंगा। ये वो टॉपिक है जिससे तुम्हें पक्का फाइनल एग्जाम में अपने +1 के 3 नंबर का एक क्वेश्चन दिखना ही दिखना है बैलेंसिंग से। ठीक है, देखो 2 तरीके हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के, जिसमें से मैं आज पहला तरीका तुम्हें समझाऊंगा। एक दिन में एक ही तरीका करेंगे, बिकॉज अगर दोनों कर लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 तरीके हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, याद है हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाई क्यों था? बैलेंसिंग के लिए। तो एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसको कह सकते हो हाफ रिएक्शन मेथड। अगर मैं बात करूं दोनों मेथड्स की, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड दूसरा वाला है, बिकॉज ये +2 में भी काफी यूज हुआ तुम्हारा। ऊपर वाला मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पेपर में +1 में दोनों में से कोई भी आ सकता है, या दोनों में चॉइस भी आ सकती है। नीचे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नीचे वाला ज्यादा इजी भी लगता है, और ऊपर वाला थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है। और मुश्किल लगता है पता नहीं क्यों, बट ये बहुत इजी है, दोनों ही मेथड्स बहुत इजी हैं। देखो आज मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से तुम्हें बैलेंसिंग सिखाऊंगा। मैं इस चीज का वादा करता हूं तुम्हें कि क्लास के आखिर तक हर बच्चा बैलेंसिंग करना सीख जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, बट उसकी एक कंडीशन है। जब मैं शुरू करूंगा पहला एग्जांपल कराऊंगा तो बहुत सारे बच्चों को गलत होगा, ठीक है? तुम्हें मुझे अपनी गलती बतानी है, तुम गलतियां करोगे, मैं अभी बता रहा हूँ, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, आज से अब से 40 मिनट बाद क्या होने वाला है तुम्हें प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। तुम गलतियां करोगे, मैं तुम्हें रूल्स बताऊंगा, तुम फिर भी गलतियां करोगे, बट अगर तुम मुझे बताओगे रिएक्शन के बाद कि तुमने ये गलती की है और तुमने वो गलती नेक्स्ट रिएक्शन में नहीं दोहरानी है, बस क्लियर है? यस सर। चलो देखो, दोनों को बैलेंस करने के कुछ रूल्स हैं, बट मैं तुम्हें एग्जांपल से ही सारे रूल्स बताऊंगा, मैं ऐसी कोई रूल्स नहीं लिखवाने वाला। तुमने लिखने बेशक तुम रूल्स को लिख सकते हो, ठीक है? मैं तुम्हें एग्जाम्पल से ही सारे रूल्स भी बताऊंगा, और एग्जाम्पल से ही ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे बैलेंस करना है वो भी सिखाऊंगा। हाफ रिएक्शन मेथड पूरा 1 घंटे का बैलेंसिंग का है, उस पे अब बहुत सारे केसेस कराऊंगा, एग्जाम्पल्स कराऊंगा अच्छे अच्छे, बट अभी पहले आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 सेकेंड रुको बस। हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज सबको? यस सर। अच्छा पहले ये बता दो कि सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है या नहीं आता है? सबको ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना आता है? यस सर। बस अगर सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, फिर आज की क्लास मजेदार होने वाली है और सब कुछ समझ आने वाला है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहला रूल क्या है, ध्यान से। सबसे पहले हम सब एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स को यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो जल्दी से सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर तुमने मुझे एक एक करके बताने हैं। पहले मुझे FeCl3 में Cl का बताओ जल्दी से। -1 -1। अब मुझे Fe का बताओ। +3 +3। मुझे H2S के अंदर सल्फर का बताओ। -2 -2। हाइड्रोजन का बताओ। +1 +1। FeC पे आ जाते हैं, जल्दी से बोलो। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर FeCl2 के अंदर -1। Fe का +2। अब मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। 0। HCl के अंदर H का +1 और Cl का -1। पहला काम कर लोगे, किसी को पहली चीज में कोई दिक्कत?
No, sir. No, sir. अब सुनना, पहला रूल क्लियर हो गया कि सबके तुमने क्या लिखने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं। अब उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करो, दूसरा रूल है, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव हो रहा है, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करो। बताओ कौन से हैं? एक तो Fe और S. एक Fe और एक S, यस और नो? Yes. Yes, sir. देखो क्लास 10th तक तुम ऑक्सीडेशन में डेफिनेशंस क्या क्या पढ़ते आ रहे हो। पहली डेफिनेशन तुम पढ़ते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यस और नो? पहली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरी हम क्या पढ़ते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो? चौथी मैं तुम्हें बताता हूं, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। वो तो इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. यानी सबसे पहले तुमने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। क्या तुमने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है? चेक कर लो एक बार। Yes, Yes. sir. ओके, अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, ध्यान से देखना, क्या Fe+3 Fe+2 में चला गया? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है अब तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ Fe+3, अब मेरी बात सुनो, जब तुमने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, देख लो क्या वो बैलेंस्ड है? चेक करो, Fe लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है, 1, और राइट हैंड साइड पर कितना है, 1। 1. अच्छा, सल्फर लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है, 1, और राइट हैंड साइड पर भी कितना है, 1, यस और नो? 1. Yes. Yes. देखो जिन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है केवल उनको चेक करना है, बाकी किसी को नहीं अभी चेक करना। और जो रूल्स मैं बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में चलोगे तो आंसर सारे सही, अगर एक बार भी सीक्वेंस बदला तो आंसर गलत हो जाएंगे सारे। पहला बताओ, पहला रूल क्या है? सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिख देने हैं। दूसरा, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, चाहे बढ़ रहा हो ऑक्सीडेशन नंबर, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो। सेकंड पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आइडेंटिफाई करने के बाद तुमने जिन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है उनके एटम्स को बैलेंस करना है दोनों साइड पर। क्या उनके एटम्स बैलेंस्ड हैं? तो यस, अभी जो मेरी करंट सिचुएशन है वहां पर दोनों के एटम्स क्या है, बैलेंस है। यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, अब देखो Fe+3 से +2 जा रहा है, उसकी रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन? Reduction. रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। बताओ कितने से डिक्रीज हो रहा है? 1 से। 1 से. Yes. तो 1 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यस और नो? Fe+3 Yes. से +2 जा रहा है यानी 1 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सल्फर S-2 से 0 में जा रहा है यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 2 से. 2 से। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 2 से। बोलो सबको इतनी चीज क्लियर हो चुकी है? Yes. Yes, sir. अब तुमने चार्ज बैलेंस करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। मैं समझाता हूं क्या मतलब है इसका। अब हम इस मेथड को एक और नाम से जानते हैं जो मेरा नाम है, दैट इज इसकी टोपी उसके सर, दैट इज ITUS मेथड। हम इसको बोलेंगे इसकी टोपी उसके सर। टोपी का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। Fe+3 से Fe+2 गया यानी 1 का डिक्रीज हुआ, यानी Fe की टोपी कितने की है, 1 की। जो डिक्रीज और इंक्रीज है ना वो टोपी है। Fe की टोपी कितने की है, 1 की। और मुझे बताओ सल्फर की टोपी कितने की है, 2। अब हमने इसकी टोपी उसके सर पे डालनी है, यानी जो डिक्रीज Fe के अंदर आ रहा है नंबर में, 1 का डिक्रीज आ रहा है ना, तो उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है,
H2S से भी मल्टीप्लाई करना है और S से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से जिस नंबर से डिक्रीज हो रहा है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि यहाँ पर 1 से डिक्रीज हो रहा है तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तब भी चलेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, बोलो। sir. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बताओ सल्फर की टोपी कितने की है? 2. 2. बट इसकी टोपी उसके सर पे डालनी, यानी सल्फर की टोपी डालनी Fe वाले कंपाउंड के सिर पे है, यानी यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। पहले बताओ ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया? इसे बोलते हैं इसकी आ गया, टोपी सर। उसके सर। आ गया समझ सर. Yes, पक्की sir. बात है? इतना काम कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये करने के बाद तुमने देखना है बाकी सारे एलिमेंट्स को चेक करो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाकी सारे एलिमेंट्स के एटम्स को बैलेंस करो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहले क्लोरीन को चेक करो, क्या क्लोरीन बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है? चेक करो। क्लोरीन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर 6 है और राइट हैंड साइड पर कितने हैं? 5। यस और नो? 5. तो यहाँ पर 2 लगा दिया, क्लोरीन क्या हो गया? बैलेंस्ड। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब हाइड्रोजन को चेक करो, क्या हाइड्रोजन बैलेंस, सॉरी हाइड्रोजन के सल्फर को चेक करो, क्या सल्फर बैलेंस्ड है? Yes, sir. बस। और कोई एलिमेंट बचा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर? No, sir. पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो, अगर तुमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो रूल सुन लो ध्यान से। ऑक्सीजन को यदि तुम्हें बैलेंस करना है तो उसके लिए तुम क्या ऐड करोगे? H2O ऐड करोगे। मान लो तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पर 4 ऑक्सीजन दिखते हैं, मान लो अभी तो नहीं है यहाँ पर ऑक्सीजन, बट मान लो तुम्हें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर 4 ऑक्सीजन दिख रहे होते और राइट हैंड साइड पर मान लो 2 होते, तो तुम क्या करते? 2 H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते, बिकॉज एक H2O के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है तो हमें 2 चाहिए, तो हम कितने मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं H2O के? 2। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, बट मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए बता रहा हूं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। सर कितने ऐड करेंगे और कहां ऐड करेंगे? भाई जहां पर ऑक्सीजन कम होगा वहां पर ऐड करेंगे और जितना कम होगा उतने ऐड करेंगे। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए तुम्हें H+ आयंस को ऐड करना है। जितने भी हाइड्रोजन तुम्हें बैलेंस करने हैं उसकी जगह क्या ऐड करना है? H+ आयन ऐड करना है। एसिडिक मीडियम के केस में मैं अभी बताऊंगा एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम क्या है, बट अभी के लिए इतनी चीजें अपने दिमाग में रख लो। अब मेरी बात सुनो, पहला रूल बताओ जल्दी से। सबसे पहले सारे एलिमेंट क्या लिखने हैं? ऑक्सीजन नंबर। फर्स्ट रूल। Number. सेकेंड, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। Change आ रहा है. रोज चोपड़ा, इसके बाद क्या करना है? बैलेंसिंग चेक करनी है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हाँ, चेंज। जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है उनके एटम्स को बैलेंस करना है। बस उनके एटम्स को बैलेंस करने के बाद तुमने देखना है जिसमें चेंज आ रहा है कितने का डिक्रीज और कितने का इंक्रीज आ रहा है। तो उसके बाद डिक्रीज और इंक्रीज देखने के बाद इसकी टोपी उसके सर करना है, यानी जिसका डिक्रीज है दूसरे के सर पे डालना है। समझ आ रही है? Yes, sir. और उसके बाद बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और लास्ट में बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए उतने ही H+ आयन ऐड करने हैं जिस भी साइड पर कमी होगी। तो अभी यहाँ पर चेक करो, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हैं तुम्हारी इक्वेशन में? अभी राइट नाउ चेक करो, हाइड्रोजन का नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है? 2. 2। और राइट हैंड साइड पर कितना है? 2. 2। इसका मतलब हाइड्रोजन अभी क्या है? बैलेंस्ड है। यस और नो? Yes. Yes, sir. बोलो भाई। और ऑक्सीजन Yes, तो है ही sir. नहीं है, यानी ये तुम्हारी रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस। चेक कर लो, ये रिडॉक्स रिएक्शन सारे एटम्स बैलेंस हो चुके हैं, चार्जेस बैलेंस हो चुके हैं, सब कुछ बैलेंस है। तुम चेक कर लो, ये तुम्हारी रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस। और जिस सीक्वेंस में मैंने स्टेप्स बोले हैं अगर उसी सीक्वेंस में चलोगे तभी तुम्हारा आंसर सही आएगा, वरना फिर मैं बोल रहा हूँ कि बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे, गलत आंसर दोगे। और चाहे हम जिस मर्जी मेथड से करें आंसर सेम ही रहेगा, बैलेंस तो बैलेंस ही है। बोलो, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब मैं तुम्हें एक और खुद करके दिखा दूंगी, खुद ट्राई करोगे नेक्स्ट वाला।
खुद ट्राई करेंगे सर। चलो करो फिर खुद ट्राई। जो रूल्स बताए हैं उनको उसी ऑर्डर में लगाना जरूरी है, वरना आंसर आएगा गलत। और ये इक्वेशन तुम्हें पता है, तुमने पढ़ी हुई है किस क्लास में, 10th में, है ना? तो करो फटाफट से, पहले तुम ट्राई करो और हाथ खड़े कर लेना जिसका बैलेंस हो जाए। उन्हीं रूल्स को फॉलो करो जो मैंने अभी समझाए हैं। जल्दी से करो, आराम से करो, जल्दी से नहीं करो, आराम से करो, बट सही करो। गो फॉर इट, कम ऑन। जिसका होता जाएगा वो हाथ खड़े करते जाएगा। और ये ऐसी चीज है जो 3 4 5 एग्जांपल्स के बाद जाकर सही शुरू होती है, बट अगर तुम स्टार्टिंग से ही सही कर लोगे तो बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा फिर। पंखुड़ी ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। करो करो करो, शाबाश। स्टार्टिंग में स्पीड स्लो रहेगी, रूल्स भूल जाओगे, गलतियां भी करोगे, बट हर गलती को मेरे को बताना है कि सर यहाँ मैं इस बार गलती कर गई, और अगली बार उस गलती को दोहराना नहीं है। बस ये असूल बनाकर चलो। हाँ जी, करवाऊं मैं? गोमजी कौशल ने भी कर लिया है, करें स्टार्ट? सुदीक्षा ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बोलो मुझे, मैं स्टार्ट करूं, मेरा साथ दोगे? करें शुरू? देवांश ने भी कर लिया। Yes. सर चलो शुरू करते हैं जल्दी से। पहले सबके ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। Mn का बोलो। +4. +4 ओके, अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आया तो बैलेंसिंग नहीं आएगी, इसीलिए मैंने तुम्हें पूरी 3 क्लासों में सिर्फ क्या सिखाया? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। CO का बोलो, O का, MnO2 में O का -2. -2 H का +1, Cl का -1, Mn +2, Cl -1, Cl 0, H +1, O -2। सबने इतना काम तो कर लिया होगा। Yes, sir. जल्दी से उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में आ रहा है बदलाव। मैंने तो आइडेंटिफाई कर लिया। इतना काम हो गया। अब इन Yes, sir. एटम्स को बैलेंस करना है। तो बहुत बच्चों ने यहाँ पर गलती कर दी होगी, और अगर गलती नहीं की है तो ठीक है, अगर गलती कर दी है तो सुधारो। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंगनीज लेफ्ट हैंड साइड पे 1, राइट हैंड साइड पे भी 1, यानी कोई टेंशन नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पर Cl1, बट राइट हैंड साइड पर 2। सर यहाँ तो 2 और दिख रहे हैं। भाई तुम्हें बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, तुमने कौन से Cl को देखना है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रहा है चेंज। यस और नो? Yes, sir. तो यानी राइट हैंड साइड पर कितने हैं? 2, और लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हैं? 1, यानी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस किसने यहाँ पर गलती की है पहले बताओ जल्दी से। दीदी ने गलती की है? भाई किस किसने गलती की है यहाँ पे, पहले बताओ मुझे जल्दी से। संचिका। हाँ, और किस किसने गलती की है? सर रोज। गलती समझ आ गई है? यस सर। ओके, अब हम आगे चलेंगे और रोज चोपड़ा ये देखेंगे कि कितना डिक्रीज और कितना इंक्रीज आ रहा है। तो Mn +4 से +2, 2 का डिक्रीज, एग्री करते हो कि नहीं? अब Cl का ध्यान से देखना, Cl -2 से, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, यानी -1 से 0 नहीं जा रहा, -2 से 0 जा रहा है। अब ये गलती किस किसने की है बताओ जल्दी से मेरे को। सर मैंने। देवांश। गलती सुनो, गलती सुधारो। अब Cl जो है वो -2 से जा रहा है, क्योंकि 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 से 0 जा रहा है। कितने से इंक्रीज हुआ?
प्लस 2 टू से अब इस बार टोपी सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल, यानी किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नहीं। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी, Yes, sir. excuse me. सर 2HCl कैसे आया? 2HCl कैसे आया? ये Cl -1 से 0 पे जा रहा था, और एक एक स्टेप बाद पूछा करो, 10 मिनट बाद नहीं पूछना ये चीज, फिर चल जाओ तो पिछला स्टेप कैसे समझ आएगा। Cl -1 से 0 पे जा रहा है, और हमने इस एलिमेंट को पहले देखा, इसके एटम दोनों साइड बराबर है कि नहीं। राइट हैंड साइड पर Cl2 है, बट लेफ्ट हैंड साइड पर 1 थे, तो मैंने किया। ओके सर। इसको नहीं देखना है कि MnCl2 में कितने Cl हैं, हम उस एलिमेंट पे फोकस कर रहे हैं जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. इसकी टोपी उसके सर करने के बाद हमें बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस, एटम्स को बैलेंस करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। Yes, sir. देखो ये जो H2O है ना, इसको अगर तुम इग्नोर भी कर दोगे, ये अपने आप रिएक्शन के अंदर आ जाएगा। देखना, अगर मैं इसको भूल भी जाऊं ना कि यहाँ पर H2O है ही नहीं, अपने आप रिएक्शन के अंदर आ जाएगा। बट अभी पहले हम चेक करते हैं, मैंगनीज बैलेंस्ड है, चेक करो लेफ्ट और राइट। Yes, sir. अच्छा, क्लोरीन लेफ्ट साइड पर 2, राइट साइड पर 4, यानी मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। यस और नो? यस। पक्की बात है? हाँ जी सर। Yes, sir. ओके, क्लोरीन भी बैलेंस। अब भूल जाओ कि यहाँ पर पानी है, भूल जाओ, यहाँ है पानी है, भूल जाओ, ठीक है। अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, और सॉरी पहले ऑक्सीजन। 4. लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2. 2। और राइट हैंड साइड पर कोई भी नहीं है, हम पानी को भूल गए कि पानी है ही नहीं, यहाँ पर हमने भूल गए पानी है ही नहीं। बताओ राइट हैंड साइड पर कोई भी नहीं है, Yes, sir. यस तो तुम्हें राइट हैंड साइड पर 2 ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। Water. और कितने ऑक्सीजन चाहिए, 2, तो कितने H2O ऐड करोगे, 2। 2 more. टू। तो मैंने 2H2O ऐड कर दिया। देखो पानी आ गया अपने आप गेम में। Yes, sir. अब हाइड्रोजन को चेक करो, क्या वो बैलेंस्ड है? Yes, यस sir. सर। हाँ जी। खत्म हो गया काम। गलतियां समझ आई? यस Yes, सर। अगली में सुधारोगे। यस सर। हाँ सर। तीसरा एग्जाम्पल फिर गलत करने वाले हो, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, एडवांस में बता रहा हूँ। एडवांस हैप्पी दिवाली के साथ साथ एडवांस में ये भी बता रहा हूँ कि तीसरा एग्जाम्पल तुम फिर से गलत करने वाले हो। जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। पहले तुम गलती करोगे कि पहले मैं बता दूं? सर पहले कर लेते करने दो। चलो पहले गलत कर लो, फिर मैं तो हूं ही तुम्हें सुधारने के लिए। पानी को इग्नोर भी करके चलोगे, पानी अपने आप आ जाएगा रिएक्शन के अंदर। अगर पानी नहीं भी लिखोगे ना, देख लेना पानी अपने आप आ जाएगा जब तुम बैलेंस करोगे। तो शुरू हो जाओ। अब याद करो, मैंने तुम्हें नाइट्रेट आयन में बताया था, नाइट्रोजन पे याद ही रख लो। वैसे तुम यहाँ से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है एक्स वाले मेथड से, बट मैंने कहा था नाइट्रेट आयन में एन पे याद ही रख लेना कितना होता है। बता सकता है कोई एन पे याद रखा हो किसी ने? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन नाइट्रेट आयन NO3- में 5 होता है, बट अब तो तुमने निकाल लिया होगा इतनी देर में, मैंने याद रखने के लिए बोला था। चलो करो शाबाश, और हाथ खड़े करते जाना। जो जो इंटरेस्ट लेगा, गलतियां करेगा, गलतियां बताएगा, और फिर देखना जब मैं 6वें एग्जाम्पल पे या 5वें एग्जाम्पल पे आऊंगा, तुमने धड़ाधड़ स्पीड बना लेनी है अपनी, और धड़ाधड़ आंसर देने हैं। करो करो करो, शाबाश। देखो मैं ही करवाता हूँ, ध्यान से सुनना। Zn पे बोलो जल्दी से, Zn पे 0. HNO3 में H पे +1 आएगा, नाइट्रोजन -2। बेटा नाइट्रेट आयन में हमेशा नाइट्रोजन पे +5 ही होगा।
आंखें बंद करके लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर Zn पे तो +2 आएगा और नाइट्रेट में N पे क्या आएगा +5 5 और O पे क्या आएगा -2। -2। ठीक है, अब देखो ये जो NH4NO3 है ना, इसमें कैसे करना है सुन लो ध्यान से, मैं सिखा रहा हूँ। पहले इसको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, NH4+ और NO3-। अब NH4+ में N पे जल्दी से निकालो कितना आ रहा है, X करके, X +4 = +1, तो कितना आ रहा है -3। -3। और नाइट्रेट आयन में तो N पे फिक्स्ड है, क्या आना है N पे, जल्दी से बता दो। नाइट्रेट में +5 +5, यानी इसको ऐसे निकालना है। हाइड्रोजन का तो प्लस, मैं तो पानी भूल ही गया हूँ, पानी है ही नहीं है ना, पानी मेरे लिए है ही नहीं। अब आइडेंटिफाई करो उन एलिमेंट्स को जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। Zn और नाइट्रोजन। Zn और नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन का जो चेंज आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, यहाँ एथे, ठीक है ना। यस सर। बाकी जगह तो Yes, +5 sir. ही है, बट यहाँ पर चेंज आ रहा है, यस और नो। Yes, sir. ये जो अब मैं स्टेप बोल रहा हूँ ना, ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं और गलती हो जाती है यहीं पे। अब उन एटम्स को देखो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। क्या लेफ्ट हैंड साइड पर Zn 1 है और राइट हैंड साइड पर भी 1 है? यस सर। Yes, sir. अब लेफ्ट हैंड साइड पर नाइट्रोजन 1 है और राइट हैंड साइड पर 1 के 2 1। अब कितनों ने 2 सोचा होगा? मैंने क्या बोला था तुम्हें, उस कंपाउंड पे फोकस करना है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव आ रहा है। हमने NO3 से कोई लेना देना नहीं है, हमें NH4 में देखना है कि N कितना है, तो N वहां पर कितना है 1, यानी नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है। किसने गलती की, जल्दी बोलो। गलती समझ आ गई? गलती समझ आ गई? ओके, आप समझो 0 से +2 कितने की टोपी है? 2। 2 2 से इंक्रीज हुआ, और +5 से -3 कितना डिक्रीज है ये? 8। 8। ओए 8 आएगा, 8 का डिक्रीज है ये, यस और नो? Yes, sir. 8 का डिक्रीज। अब कटिंग कर दो फटाफट से, 2 4 = 8। अब इसका मतलब HNO3 में टोपी कितने की है? 4 की। टोपी जिसकी है उसके सर पे देनी है कि दूसरे के सर पे देनी है? दूसरे तो यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई जिंक से और यहाँ भी मल्टीप्लाई। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. अब Yes, sir. जल्दी से बाकी सारे एटम्स को देख लो, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जल्दी से चेक कर लो, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो जिंक बैलेंस्ड, Yes, sir. यस Yes, sir. हाइड्रोजन चेक करो राइट हैंड साइड पर कितने हैं? इट्स 8 और 10 है, देखो 10 है, गिन लो। यस सर। 10। राइट हैंड साइड पर नाइट्रोजन की संख्या 10 है, गिन लो। और लेफ्ट हैंड Yes, साइड पर कितनी है? लेफ्ट हैंड साइड पर 1 तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। 10 ओके, अब आ जाते हैं किस पे? ऑक्सीजन पर। जल्दी से देखकर बताओ लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं? 30। Yes, sir. अब H2 को नहीं देखना, H2 अपने आप आ जाएगा। राइट हैंड साइड पर चेक करो ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 = 6 और 3 9 है, देखो। नहीं 3 2 = 6 सर 27 है। 27 27 है, देखो 27 चेक करो, दिख रहे हैं? सर Yes, sir. 28। 27 का के H2 का नहीं गिनेगा ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, पानी को भूल जाओ। ठीक है सर। कितने? 27 है, लेफ्ट 30, राइट 27। कितने Yes, ऑक्सीजन sir. कम है? 3 3। तो 3 कितने पानी ऐड करूं राइट हैंड साइड पर? 3। 3 पानी तो अपने आप आएगा भाई। अब हाइड्रोजन गिनो राइट हैंड साइड पर कितने हैं? 3 2 = 6, 6 + 4 10 है, और लेफ्ट हैंड साइड पर भी कितने हैं? 10। 10। मैंने क्या बोला, स्टेप वाइज चलोगे, गलती नहीं करोगे तो परफेक्शन आ जाएगी। बोलो, ये भी क्लियर हो गया? Yes. यस। अब अगला तुमसे गलत नहीं होना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं। अगले में अब गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से करना। जो गलतियां होनी थी वो थर्ड में हो सकती थी, अब ध्यान से करना और गलती नहीं करना। नाइट्रेट में नाइट्रोजन का हमेशा कितना रहेगा? +5। क्या वाटर की टेंशन लेने की जरूरत है? वाटर को भूल कर काम करें, वाटर अपने आप आ जाएगा, यस और नो? अब मैं देखता हूं कितने कर पाएंगे।
और कितनों के हाथ खड़े हो पाएंगे? क्योंकि सीखना है तो अब तक सीख गए होगे, अगर ध्यान से सुना है तो अब तक सीख गए होगे। अगर शोर में बैठे हो या कहीं ऐसी जगह में बैठे हो जहां पर ध्यान ही नहीं है, मेंटली नहीं प्रेजेंट हो, फिजिकली प्रेजेंट हो, कुछ नहीं होना। अगर लिख के ले लो, कुछ नहीं होना सर। 10वीं में कोई कह देना कि मैं अपने आप पढ़ के नंबर ले आऊंगा, चलो वो भी बहुत अचीवमेंट की बात है, बट 11वीं में कोई कह दे मैं अपने आप पढ़ के नंबर ले आऊंगा, इम्पॉसिबल। तुम पास नहीं हो सकते हो सर, नंबर लाना तो दूर की बात है। कम ऑन, यही टाइम है खुद को दिखाने का कि तुम्हें समझ आया कि नहीं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल को ध्यान से करना। करो करो, शाबाश। जल्दबाजी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, तो जल्दबाजी नहीं करें। अभी तुम इतने परफेक्ट नहीं हुए हो कि तुम जल्दबाजी कर सको। यशव का हो चुका है, यतिन का हो चुका है। वाह, दोनों वाई वाले, वाई स्क्वायर, बहुत बढ़िया। कम ऑन, टर्न योर रेडियो ऑन, जल्दी करो फटाफट। राघव नैयर ने भी कर लिया है, सो रहा था ये पहले, ये भी सुस्ती हो गया, अब माइक म्यूट ही रखता है आजकल। गांधी जी का फैन हो गया मुंडा, बोलना ही नहीं है। 4 बच्चों का हो डिस्टर्बेंस चुका है। आएगी तभी नहीं बोल रहा। डिस्टर्बेंस क्या, पीछे तू पटाखे चला रहा है? बाहर से रिश्तेदार वगैरह आए हुए। ओके, दिवाली त्योहार ही ऐसा वैसे है ना, एक मूड ही अलग होता है बंदे का ना, फेस्टिवल। 4 बच्चों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। बाकी फिर से गलतियां कर रहे हैं और होंगी गलतियां, मुझे पता है। और इन एग्जांपल्स को दोबारा कर लोगे ना घर पे खुद एक बार फिर से, तो फिर नहीं होगी गलती, एक बार दोबारा करने पड़ेंगे। क्योंकि अभी भी गलतियां हो रही हैं, तभी अभी तक नहीं निकला है कईयों का। 4 बच्चों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। करें शुरू फिर? 2 मिनट। 5 का हो गया, 6 का हो चुका है। बहुत ही बढ़िया चल रहे हो, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, करें शुरू। रोज चोपड़ा का भी हो चुका है। लो जी, पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूँ, चेक कर लेना। और मैं उन्हीं के लिखूंगा, तुमने तो सबके लिखने हैं जिनमें चेंज आ रहा होगा। तो पहले तुम चेक कर लो, मैंने सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख दिए हैं, चेक कर लो ध्यान से। हाँ जी, आइडेंटिफाई कर लो। 0 से +2, एक तो इसका चेंज हो रहा है और एक नाइट्रोजन का यहाँ चेंज हो रहा है। यस और नो? Yes, sir. यस अब ये रूल जो मैं बता रहा हूँ सब भूल जाते हैं। पहले उन एटम्स को बैलेंस करना है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड कॉपर 1, राइट हैंड साइड कॉपर 1, इट्स बैलेंस्ड। लेफ्ट हैंड साइड नाइट्रोजन 1, राइट हैंड साइड नाइट्रोजन 1, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड में देख रहा हूँ। अब देखना है कितने का टोपी है। 2 का डिक्रीज हुआ, यस और नो? Yes, Yes. sir. +5 से +4 गया, यानी इंक्रीज, यानी सॉरी यहाँ पर 2 का इंक्रीज हुआ, सॉरी तुम भी यस यस करते रहते हो हर चीज में। +5 से +4 यानी 1 का डिक्रीज हुआ। 1 का डिक्रीज। अब HNO3 की टोपी 1 की है, देनी कॉपर के सिर पे है, बट 1 है तो कोई टेंशन नहीं। बट कॉपर की टोपी 2 की है, देनी HNO3 के सिर पे है, दोनों साइड पर। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। बोलो इतनी बात क्लियर? Yes, sir. बाकी सारे एटम देख लो, पहले कॉपर चेक करो, बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन 2 और यहाँ पर है 2 2 4, 2 2 4 और ये 2 6 है। यस और नो? 10 Yes. नहीं 6 है 6 है। राइट हैंड साइड पर 6 दिख रहे हैं, सर। लेफ्ट राइट हैंड साइड पर 4 है। राइट Sir, हैंड साइड पर 4 4 है। 4 है सर। 4 सर, 4 4 है, 6 है। 4 है सर, 4। नाइट्रोजन 4 है। यस सर, 4 है। मुझे 6 क्यों दिखाई दे रहे हैं?
सर 4 है। 4 ही है। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर इस कंपाउंड में 2 2 है यार, सही बात है, मेरे को गलत दिखाई दे रहा है। हाँ जी, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 4। बोलो, इतनी बात सही है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, हम पानी को भूल चुके थे, अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं? 12। 12 राइट हैंड साइड पर है 3 2 6 2 2 4 10। 10 तो मुझे कितने चाहिए? 2 और चाहिए। 2 Yes, sir. लो, आ गया पानी अपने आप। पानी दे, पानी अपने आप आएगा। अब Yes, हाइड्रोजन देख sir. लो, बैलेंस्ड है। अरे भाई, आ Yes, रहा है, sir. समझ के नहीं? इट्स इजी और Yes. डिफिकल्ट? Yes, sir. Easy. आ गया इजी सर, आ और गया। डिफिकल्ट? Easy, इजी sir. है सर। इजी के वेरी इजी। Easy. बस इजी पे ही रह गए, जाओ यार। इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान 3 नंबर तुम्हें कौन देगा? चीटिंग। ईटिंग? चीटिंग सर, चीटिंग। अच्छा, चीटिंग। यस। लो जी, क्वेश्चन तुम्हारे सामने तैयार है। कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, तुम्हें मैं एक वैसी लॉजिक बता देता हूँ। ऐसे केवल 2 ही एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा होगा। जल्दी से निकाल लो फटाफट सबके, और बैलेंस करो, और पानी की टेंशन नहीं लेने का। यस और नो? यस। और तुम्हें पता है, ये जो HCl दे रहे हैं ना बार बार, HCl, यहाँ पर HNO3 दे दिया, इसका मतलब हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं। मैं एक बेसिक मीडियम का भी बताऊंगा कैसे करना है, बट अभी पहले एसिडिक मीडियम वाली गेम को समझो। जल्दी से कर दो फटाफट से, दिवाली गिफ्ट दे दो मुझे, एग्जांपल कर दो फटाफट। करो 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 जल्दी से। सारे एग्जांपल्स ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से उठा रखे हैं सारे। करो करो करो, शाबाश। प्रैक्टिस ही तुम्हें आगे लेके जा सकती है। पूर्वांश जी, तुम्हारा हो गया कि पहले से हाथ खड़ा है तुम्हारा? ओ सॉरी सर, पहले से हाथ खड़ा है। दुखने लग जाएगा पागल। देखा ही नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं, दुखने लग जाएगा। नहीं नहीं, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, 1 सेकंड रुको। ओके। क्यों सुदीक्षा, फिर क्लास खत्म कर देंगे? चलते रहने दे अभी। नहीं, जब तक हो रहा है तब तक तो चलने दो। बढ़िया है ना, ये टॉपिक अच्छा है ना, अगला टॉपिक भी अच्छा है, उसमें भी बैलेंसिंग करके मजा आएगा तुम्हें, बट सही निकलेगा तो। हाँ, सिर्फ तभी। बेसिक वालों के लिए तो समझ लेना संडे को रिडॉक्स खत्म है, बट कॉम्पिटिटिव में अभी बहुत कुछ बाकी है। करो करो करो, शाबाश। पनकुड़ी का हो चुका है, बहुत बढ़िया। बाकी करो फटाफट से। गॉमजी का हो चुका है, बहुत बढ़िया। कम ऑन कम ऑन। रोज चोपड़ा का भी हो चुका है, बहुत बढ़िया। मान्या जी, तुम पीछे रह जाओगे, करो फटाफट हाथ खड़ा। राघव नैयर का भी हो चुका है। सर, कर रही हूँ। करो करो करो। राघव नैयर रिलेटिव्स के बीच में बैठ के लेक्चर सुन रहा है, उन्होंने भी पढ़ा दे माड़ा मोटा।
दूर बैठे हैं सर, पर अभी आवाज आनी शुरू हो जाए। ओके, प्रचार ही कर दे दोस्तों में हमारा। भरा हुआ है सर, टेंशन नहीं लो। ओके ओके, टेंशन तो मैं लेता ही नहीं वैसे भी राघव नहीं है। लेनी भी नहीं चाहिए सर। बिल्कुल सही बात है। करो 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 जल्दी से। हाँ जी, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। विश्वास जी तुम कहाँ हो? सो रहे हैं विश्वास जी। सक्षम सूद तो स्टार्टिंग से ही सो रहा है, जब से लॉकडाउन लगा है तब से सक्षम सूद इज स्लीपिंग, डूइंग नथिंग एट ऑल। हाँ जी, करूं मैं डिस्कस? लो जी, पुण्या जी का भी हो चुका है। गोयल साहब कहाँ रह गए हो? सर करवा दो सर, आप नहीं हो रहा। चलो देखो जल्दी से, पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूँ, +1 +6 -2 +1 -1 +1 -1 +3 -1 0। पानी को टेंशन नहीं। बोलो, इतना काम कर लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब गलती देखना अपनी, एक तो ये हो रहा है चेंज, यस सर। एक Yes, ये sir. हो रहा है चेंज, ठीक है? Yes. तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्रोमियम 2 है, तो राइट हैंड साइड पर ना इंसाफी क्यों? यहाँ पर भी 2 होंगे। किस किसने ये गलती की है, जल्दी से नाम बोलो। नहीं की सर। नहीं sir, ये नहीं की सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब देखो क्रोमियम जो है वो +12, क्योंकि एक पे +6 है, तो 2 पे क्या आएगा? +12। +12 से कहां पर जा रहा है? +6। अरे एक क्रोमियम पे +3, ऐसे 2 हैं राइट हैंड साइड पर, तो +12 से +6 यानी कितने का चेंज हुआ? 6 का। हाँ 6 का हो गया डिक्रीज। HCl में Cl लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है और राइट हैंड साइड पर 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किसने नहीं किया था? कर दिया सर। करा है sir. बहुत बढ़िया। Cl -2 से 0 जा रहा है, यानी 2 का इंक्रीज। यस और नो? Yes, sir. और yes यहाँ sir. तक ठीक था? Yes, sir. लो 2 से कटिंग हो गई 3। क्रोमियम की टोपी 3 की है, बट देनी HCl के सिर पे है, तो पहले से 2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 6, और यहाँ पर भी क्या हो गया? 6। और नहीं, किधर गया? यहाँ पर क्या हो गया? 3। CL. 3 आएगा। 3 आ गया। अब चेक करो क्रोमियम, चेक करो पहले क्रोमियम बैलेंस्ड है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पर 2 और राइट हैंड साइड पर 2 बैलेंस्ड। क्लोरीन चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड पर 6 और राइट हैंड साइड पर 3 2 6 10 है। यस और नो? कितने हैं? 15। मेरी आवाज आ रही है? 3 नहीं है सर। Yes, sir. राइट हैंड साइड पर क्लोरीन चेक करो कितने हैं। राइट हैंड साइड पर 15 है। 15। ओ बोलो भाई, मेरी आवाज आ रही है? कहाँ चल जाते हो यार? सर यहीं पे है। 15 कैसे सर? सर 13 13 है। 13 है 13 है sir. sir. बोलो 13 है, मैं तो तुम्हें देख रहे हैं तो सो रहे हो के जाग रहे हो। 13 है राइट हैंड साइड पर। लेफ्ट में Yes, कितने sir. हैं? 6। लेफ्ट तो मुझे 6 क्या है। करना पड़ेगा? 6. K2Cr2O7 + 13 HCl। यस और नो? Yes, sir. yes sir. बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब ऑक्सीजन बचा है मेरे पास। सर बाकी एलिमेंट्स भी पहले करेंगे बैलेंस के। हुए नहीं? के पोटेशियम के में अच्छा वो K रह गया। के 2 अरे यार, K पहले कराया ही नहीं तुमने फिर। तो K हो गया 2, फिर यहाँ पर उधर कितने हो गए 14 क्लोरीन? आएगा। CL. फिर 14 आएगा 15 वहाँ आ पे। गए। 14 है। 15 14 14। 14। बोलो, इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे 14 आ गया, ठीक है? यस Yes, सर। sir. Yes. अब ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हैं? 7। 7. तो यानी राइट हैंड साइड पर 7H2O आएगा। आ गया Yes. पानी? Yes, sir. yes sir. राइट हैंड साइड पर 14 हाइड्रोजन है, लेफ्ट पे भी 14 है, हो गया बैलेंस। यस। Yes, sir. बोलो। और पक्की बात Clear है है? यस Yes, सर हो गया। sir. सर। तुम कब करोगे एक एग्जांपल अपने आप जिसमें मेरी जरूरत नहीं होगी और सबके हाथ खड़े होंगे?
कब आएगा वो दिन? S2 का पहला दिन सर, पक्का। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ना तुम्हें पानी की टेंशन लेनी है ना तुम्हें H+ की लेनी है, इनको लिखना भी मत बेशक, ये अपने आप आ जाएंगे, ये अपने आप आ जाएंगे, देखना, इनको मत कंसिडर करो, इनको देखना नहीं है, बस तुम्हें H+ से ये आइडिया हो जाएगा कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। जल्दी से शुरू हो जाओ, जल्दी से फट्टे चक दो, और मेरे को सही आंसर चाहिए। ना H+ को देखो अभी, ना H2O को देखो, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा जब बैलेंस करोगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा वो। करो शाबाश। करो 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 करो। यार प्लीज मेरे को सारे हाथ अपने दिखा देना इस बार कि हाँ सर अब सही है, क्योंकि गलतियां मैंने सुधार दी है तुम्हारी, अब गलतियों का स्कोप नहीं बचा है। अब भी अगर गलत करोगे तो इसका मतलब तुम पूरे ध्यान से नहीं कर रहे हो। करो करो जल्दी से। जल्दी करो, मैंने पटाखे भी लेने जाना है। सर इको फ्रेंडली। तो मैं कौन सा, मैं तो पटाखों पे 1 रुपया भी ना खर्चूं। मैं वैसे ही हर साल दिवाली मनाता हूँ, पूरा साल ही दिवाली होती है मेरी, ठाठा की बातें वैसी आ रही होती है क्लास से, सर पटाखे जाके क्या करने हैं। हम बेचारे हैं। हाँ ठीक है, तुम बेचारे हो। राघव नैयर ने कर लिया है, जल्दी करो यार, पूरी रात थोड़ी लगा देनी है इस पे। H+ और वाटर की टेंशन नहीं लेने का, वो अपने आप आ जाएंगे गेम में। करो यार करो, गलतियां मत करो, गलतियां करते रहोगे, अगर सीक्वेंस में स्टेप्स को नहीं फॉलो करोगे फिर नहीं आएगा, फॉलो कर लोगे तो सब आएगा, मजा भी आएगा, वरना नहीं आएगा, क्योंकि तुम सीक्वेंस में स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हो। एक छोटी सी गलती और गलत आंसर। एक छोटी सी लापरवाही कितना नतीजा दे सकती है। बिल्कुल, दुर्घटना क्या नजर कहते हैं हटी उसको, दुर्घटना घटी। बिल्कुल, यहाँ पर जैसी नजर हटी और दुर्घटना घट जाएगी, फिर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एक भी चीज तुमने मिस कर दी जो मैंने बताया सीक्वेंस में, फिर ना तुम आंसर निकाल पाए। चोपड़ा जी का भी हो गया है, बहुत बढ़िया। चोपड़ा जी पर मनाएंगे कल दिवाली, क्योंकि चोपड़ा जी ने आंसर निकाल दिया है। गोमजी का भी हो चुका है, यतिन का भी हो चुका है। करो 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 करो। कभी कभी ना मुझे अपने फीलिंग आती है, वो भी तरह लुधियाना लुधियाना दिल्ली दिल्ली, मेरे को भी ऐसा था, करो 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 जल्दी करो, करो फटाफट। जिसने जाना होता है वो कर लेता है। 4 बंदों का है सिर्फ आंसर, 4 का, बाकी करते जा रहे हैं गलतियां। भाई मूर्ख हो फिर, अगर तुम अभी भी गलतियां कर रहे हो, सेम दोहरा रहे हो। बंदा एक बार अपनी गलती को सीखता है, दूसरी बार गलती को सीखता है, अब हम काफी गलतियां करके आ चुके हैं नीचे, अब भी गलतियां हो रही हैं, तो आई एम शॉक्ड। सुदीक्षा ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया। मेरी बात सुन लो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, मैंने 2 रिएक्शंस और करवानी है, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों में कॉन्सेप्ट है, ठीक है? या तो 8:30 बजे आ जाओ आज रात को, या फिर मैं कल क्लास लूंगा, तुम डिसाइड कर लो। 8:30 बजे। 8:30 बजे सर। क्योंकि 2 रिएक्शन है, सिर्फ 15 मिनट लूंगा, 20 मिनट, बट वो दोनों सिखानी है ताकि ये रिकॉर्ड हमारा कर क्लियर हो लेना जाए। सर, लेक्चर अपलोड नहीं नहीं करते ना। नहीं, सिखानी है। ओके। मिल रहे हैं हम 8:30 बजे दोबारा।
यस सर। यस सर। तो मिल रहे हैं 8:30 बजे दोबारा, और ये एग्जाम्पल तभी डिस्कस करेंगे। टिल देन इसको करो फटाफट से। ओके बाय। 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 Bye, Bye, sir. sir.